Yes, my name is Aruma Chaturvedi and I'm your social science educator at an academy platform. तो ये an academy platform आपको notes के साथ में दे रहा है कुछ live classes, कुछ quizzes and of course the test series. और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी सिर्फ एक चीज करने के बाद, and that is to download the Unacademy app. So what are you waiting for, guys? जल्दी जल्दी से जाओ Unacademy app डाउनलोड करो and use the code ARI10 ताकि आप जितना भी वहां पर फ्री कंटेंट है जैसे कि तो हमारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पर आपको अपने लाइव एजुकेटर्स लाइव देखेंगे और यहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो. सेकेंड ऑफ कोर्स वी हैव दी टेस्ट सीरीज, द T20 टेस्ट सीरीज, जो कि आई एम श्योर आपको बहुत पसंद है. यहाँ पर आपकी डेली टेस्ट सीरीज होती है फॉर डिफरेंट क्लासेस. एंड अगर विश्वास नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, गो चेक देम आउट. और उसके बाद आपके पास में है हमारे डेली प्रैक्टिस सेशंस जिन्हें हम क्विजेस के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो जल्दी से जाओ, ये क्विजेस आप खुद भी होस्ट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बुला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. एंड ऑफ कोर्स ये सारी चीजें अनलॉक करने के लिए आपको सिर्फ एक कोड यूज करना है, दैट इज ARI10. यानी फ्री में चाहिए तो ARI10 का कोड यूज करो, राइट. इसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द प्लस क्लासेस एंड ऑफ कोर्स द आइकॉनिक क्लासेस. तो ये प्लस क्लासेस आपको देती हैं डेली लाइव सेशंस, वन डाउट क्लियरिंग क्लास एंड ऑल द सेशंस. एंड ऑफ कोर्स आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपसे पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस, PDFs, एवरी अदर थिंग व्हाट इवन यू आस्किंग फॉर यहाँ पर आपको प्लस क्लासेस में मिलती हैं. देन वी हैव दी आइकॉनिक क्लासेस, और आइकॉनिक क्लासेस में प्लस के साथ साथ जितनी भी आपको प्लस में एडवांसमेंट्स हैं उसके साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो कि आपके जब भी आपको डाउट हो ना आप उसे पूछ सकते हो एंड ही और शी विल आंसर यू. एंड देन दैट पर्सनल मेंटोर विल बी कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स और वो आपकी डेली रिपोर्ट्स देगा आपके पेरेंट्स को. सो द मनी इज वर्थ इट, एब्सोल्युटली. और इस मनी को अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो ऑफ कोर्स यूज द कोड ARI10 अगेन टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. जल्दी से जाओ, फटाफट से यूज द कोड ARI10 फॉर ऑल द फ्री कंटेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर द प्लस एंड द आइकॉनिक क्लासेस. इसके अलावा वी आल्सो हैव द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन, और ये क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन है आपके सिलेबस के आगे, यानी बियॉन्ड योर सिलेबस. जैसे कि आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, गो बाय द प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. एंड इफ यू आर अ बुक लवर जस्ट लाइक मी तो भी आप ये यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू मैजिक ट्रिक्स, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट रोबोटिक्स, गो एंड बाय द क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन. और ये भी आपको मिलता है प्लस और आइकॉनिक में. बट इफ यू आर नॉट विलिंग टू बाय द प्लस एंड आइकॉनिक क्लासेस, सिर्फ क्रिएटिव लेना है तो जरूर गो अहेड, यूज द कोड ARI10 अगेन to get an extra 10% discount. See you in the video. Of course, let's study. Bye bye. Hi everybody, I hope you guys are doing great. So let's start with the chapter of public facilities. ये chapter है आपकी civics का और 8th standard का, of course. So this is a very short and a very easy chapter. और easy बनाने के लिए here we have the PDF of all the notes that you are asking for. तो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर का नाम पढ़ते ही आता है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है, राइट. सो व्हाट फॉर पब्लिक फैसिलिटीज आर बेसिकली जो पब्लिक के लिए असेंशियल होती हैं उन चीज़ों को हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं. जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी, पानी जो भी हमें मिलता है, रेगुलर वाटर, एंड ऑफ कोर्स लाइट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटीज में आती हैं. All the essential things that you need are comes under public facilities. इसमें हम बात करने वाले हैं वाटर की, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी दैट वी नीड, है ना. तो पानी की बात करते हैं. पानी असेंशियल है, ये तो हम सबको पता है. कितना असेंशियल है ये भी हम सबको पता है, वेरी 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 मच. और 3 स्टार के साथ में असेंशियल है. तो ऐसा वैसा असेंशियल नहीं, बहुत ज्यादा असेंशियल है. चाहे नॉर्मल पानी हो, रेगुलर वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, वी हैव अनलिमिटेड थिंग्स टू डू विद वाटर. बट द प्रॉब्लम इज जो चीज हमारे लिए इतनी ज्यादा असेंशियल है वही बहुत सारी डिजीजेस भी हमें प्रोवाइड करती है. जैसे कि उन्हें हम बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीज, जैसे कि हमारा डेंगू हो गया, खोलेरा हो गया. ये सारी चीजें आर वाटर बोर्न डिजीज जो कि पानी से होती हैं. कैसे पानी से होती हैं? पानी अगर अनट्रीटेड हो, अनहाइजीनिक हो, गंदा पानी हो, खुला पानी हो, इन सब पानी की वजह से जहां पर मक्खियां, कीटाणु या कोई भी इंसेक्ट्स अपने आप से हो जाते हैं, उनकी वजह से ये डिजीज पॉसिबल हो जाती है, राइट.
बट बिकॉज द वाटर इज सो असेंशियल, इतना ज़्यादा पानी ज़रूरी होता है, तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब पानी इतना असेंशियल है कि हमारी लाइफ और डेथ इस पर डिपेंडेंट होती है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्रोवाइड करता है आर्टिकल, दैट इज द आर्टिकल नंबर 21। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल ये कहता है कि एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू लाइफ। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है। अब लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 बता रहा है, और हमने एक जगह पर बात करी थी कि पानी जो है वो इतना असेंशियल है कि उससे हमारी डेथ भी हो सकती है और हमारी लाइफ भी चल सकती है, राइट। सो अभी A is equal to B, B is equal to C, so substantially क्या हो जाता है? A is equal to C, राइट। तो यानी कि राइट टू लाइफ क्या है कि राइट टू लाइफ ये भी है कि सबको जिंदा रहने का हक मिले, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी उसे प्रोवाइड हो। अब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी जो है, ये कैसे प्रोवाइड होगा, कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, है ना। और इसी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रोवाइड होता है हमें, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर। जब किसी को पानी की कमी ना हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर। आज की भाषा में बोले तो AKA यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर, ऑल्सो नोन एज। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है जहां पर आंध्रा हाई कोर्ट में 2007 में एक केस फाइल हुआ था इन वन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम आंध्रा, जिसका नाम था महबूब नगर। और यहाँ पर आंध्रा हाई कोर्ट ने एक चीज निकाली थी फॉर द म्यूनिसिपैलिटी, और उन्होंने ये बोला था कि हर इंसान को रोज के रोज 25 लीटर ऑफ पानी यानी 25 लीटर ऑफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हो जाती है। So that was the policy, that was the rule made by the Andhra High Court in 2007 after a case was filed by a person who was living in that district. अब पर ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई किसी ने 25 लीटर ले लिया, किसी ने 30 और किसी को कुछ नहीं मिला, है ना। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जुडिशियली यानी कि बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट करे, फैले ना, वेस्ट ना हो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। तो ये जिम्मेदारी आ जाती है गवर्नमेंट के कंधों पर। गवर्नमेंट हमें ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, पर क्यों कोई प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं प्रोवाइड करती है? क्योंकि एजुकेशन इज ऑल्सो अ पब्लिक फैसिलिटी, बट वो तो हमें प्राइवेट कंपनीज भी प्रोवाइड करी है। हेल्थ भी है, हेल्थ भी प्राइवेट चीजें प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करी है। सो व्हाई नॉट वाटर? क्योंकि अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज की कॉस्ट बहुत ज्यादा रखेंगे, फॉर दिस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर अनलाइकली। तो वाटर अगर हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करने की कॉस्ट को बहुत ज्यादा रखेंगे तो जो पुअर लोग हैं यानी कि जो बहुत गरीब लोग हैं वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड वाटर इज व्हाट? वाटर इज सो असेंशियल कि हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है, और वो चीज उसे पुअर को कैसे मिलनी चाहिए? इतने अफोर्डेबल रेट्स में मिलने चाहिए कि वो उसे अफोर्ड कर सके, है ना। इतने मिनिमम रेट्स में होने चाहिए। अगर वो मिनिमम रेट्स में बेचेंगे तो उससे तो उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। और इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मेन एजेंडा होता है प्रॉफिट कमाने का, जैसे ब्रिटिशर्स का था। तो वैसे ही अगर उनका एजेंडा ही पैसे कमाने का है, प्रॉफिट कमाने का है, सो व्हाई दे विल डिस्ट्रीब्यूट समथिंग जिसके लिए उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। सो दैट इज द रीजन कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो पानी को यानी कुछ भी और पब्लिक फैसिलिटीज को जिससे उनको प्रॉफिट नहीं होता उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। और इसीलिए बहुत सारी जगह पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तो होती है, पर जहां पर गवर्नमेंट फेल होने लगती है ये सारी जिम्मेदारी वो प्राइवेट कंपनीज को दे देती है। और जब प्राइवेट कंपनीज के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनका मेन एजेंडा क्या है? उनका मेन एजेंडा है प्रॉफिट कमाने का। और अगर प्राइवेट कंपनी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है तो वो इस रेट्स को हाई कर देती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हाई कर देती है। अब द क्वेश्चन इज कि अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो फिर हमारी गवर्नमेंट ये सप्लाई कैसे करती है पानी, यानी कि एक्सपेंसेस भी तो उठाने पड़ेंगे ना। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमें पानी चाहिए तो पानी के मोटे मोटे पाइप्स डलेंगे, टैंकर्स आएंगे, पानी ग्राउंड वाटर से है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रही है या कोई भी अलग अलग तरीके हैं, उन सब चीज़ों के लिए चाहिए पैसे। तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, राइट? ये सारी लाइंस हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल ये जो खंबे होते हैं घर के आसपास, पोल्स हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं, ये सारे कैसे लगेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, दैट मीन्स पैसे नहीं आ रहे। तो ये पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास थ्रू टैक्सेस, राइट? और ये टैक्सेस क्या करते हैं?
ये सारे के सारे जो टैक्सेस होते हैं ना, ये हम पे करते हैं और हमारी ही पेमेंट में से ये सारे के सारे टैक्सेस हमारे लिए ही यूज हो जाते हैं। यूज कैसे होते हैं? ये यूज ऐसे होते हैं कि हम जितने भी पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसका एक बजट डिसाइड होता है और गवर्नमेंट हर उस बजट को अलग अलग फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ताकि प्रॉपरली लोगों को उन सारी चीजें मिल जाएं जो वो चाहते हैं, राइट। बेसिकली क्या हुआ, हमने टैक्सेस दिए, वो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने बजट बनाया, बजट में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इस फील्ड में इतना पैसा लगेगा, वाटर फील्ड में इतना पैसा लगेगा। अब ये सारा पैसा जाएगा वाटर की डिपार्टमेंट में और वो यूज होगा हमें वाटर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए वील टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज अलग अलग जगह पर, ठीक है। तो हम 3 मेजर एग्जांपल्स लेंगे। पहले हम पोर्टो एलेग्रे के बाद एलर्गे के बारे में बात करेंगे। आई एम सो सॉरी, माय टंग इज ट्विस्टेड। एंड अगेन सेकेंड वन वाज बोलीविया एंड द थर्ड वन वाज इंडिया। तो आपके लिए मैप्स लगाए हुए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं पोर्टो एलेग्रे कहाँ है? पोर्टो एलेग्रे इज इन ब्राजील, दैट इज इन साउथ अमेरिकन, दैट इज अ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, राइट। तो पोर्टो एलेग्रे के बारे में क्या बात करनी है? तो पोर्टो एलेग्रे के बारे में ये बात करनी है कि यहाँ पर जो बेसिक चार्जेस हैं पानी के, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इतने ज्यादा मिनिमम है कि कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता है। हाउएवर उस मिनिमम चार्जेस पे भी उन्होंने पुअर्स के लिए, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए उस चार्जेस को हाफ कर दिया है। इसीलिए अच्छा और शुद्ध और हाइजीनिक वाटर सब लोगों के पास में अवेलेबल है। और इसकी वजह से अगर हम कंपेयर करें और सारी जगह से, ब्राजील की और सारी जगह से, तो यहाँ पर इन्फेंट डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाटर इज असेंशियल और वाटर की वजह से वी नो हाउ मेनी डेथ्स हैव हैपेंड। एग्जाम्पल है नेक्स्ट बोलीविया का। ये दूसरी कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में ही है, ब्राजील के बराबर वाली कंट्री है, बिल्कुल नेबर। यहाँ पर क्या होता है, बोलीविया में जो गवर्नमेंट होता है, वहां गवर्नमेंट को पानी सप्लाई करने में हो रही थी प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बोलीविया की, उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी दे दी एक प्राइवेट कंपनी को। अब प्राइवेट कंपनी ने जैसे ही उसको लिया तो उसने सारे के सारे रेट्स ग्रो कर दिए, सारे के सारे रेट्स को हाई कर दिया। अब इसकी वजह से कंट्री में हो गई प्रोटेस्ट और झक हार के गवर्नमेंट को वो वापस से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ी। और अब क्या हो रहा है वहां पर, अब ये सारी पब्लिक फैसिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रोवाइड करने की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोलीविया गवर्नमेंट की वापस से हो गई। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे चेन्नई के, और अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी होंगी तो मैंने यहाँ पे आपको गोकुलधाम सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया था, अब्दुल का एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल ऑफ भिड़े के घर का एग्जाम्पल दिया था। इन सब के एग्जाम्पल से हमें पता चला कि लोगों के पास पानी आता तो है, पर किसी के पास ज्यादा आता है, किसी के पास कम आता है, किसी के पास अच्छा आता है, किसी के पास खराब पानी भी आता है। तो अब हम बात करें चेन्नई की, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पानी की, एक्यूट वाटर प्रॉब्लम है वहां पर। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या तरीका निकाला, गवर्नमेंट ने ऑन सप्लाई पानी का एक तरीका निकाला। क्या तरीका है ये? यहाँ पर वो प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम रखती है। कैसे? कि उन्हें इस जगह पर जाकर इतना इतना पानी, इतना इतना लीटर्स का पानी उन्हें प्रोवाइड करके आना है। सो दिस इज ऑन बेसिस, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। उन्होंने पूरा का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, यानी कि रेट्स नहीं बढ़ेंगे, पर क्या होगा, ये होगा कि पानी अच्छे से उसी रेट में पहुंच जाएगा और उससे ना गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, और ना गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, और ना ही सिटीजन्स को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, राइट। सो दैट वाज द होल ऑफ द चैप्टर, दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द चैप्टर यू हैव द नोट्स ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर चैप्टर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। हियर वी हैव द होल वन शॉट वीडियोज एंड ऑफकोर्स द प्लस एंड आइकॉनिक क्लासेस, जहाँ पर हम आपको अच्छे से हर एक चैप्टर समझाते हैं। देन ऑफकोर्स वी हैव द यूट्यूब क्लासेस, जहाँ पर हमने पब्लिक फैसिलिटीज पढ़ाई हुई है। तो गो टू अनअकैडमी क्लास 8 चैनल और वहां पर प्लीज do watch the video of public facilities if you think any of those things you are not able to understand. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. And yeah, again, thank you.